शालोम सियशा में आप सबों की सलामती हो। आज का उपदेश शुरू करने से पहले पहला ग्रंथियो 2 बाब। जो चीज़ें ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से ज़ाहिर किया, क्योंकि खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें बसी है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा, ये शरीयत की किताब में से पढ़ रहा हूँ, खरूज यानी एक्सीडस 20 और उसका पहला बाब। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और ग़ुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। अब इब्रानी यानी हिब्रू भाषा का पहला लेटर है अलेफ। वैसे तो अलेफ साइलेंट है, इसकी कोई पिक्टोग्राफी नहीं असल क्यों, लेकिन अल्फ़ा का मतलब है खुदा। तो जब अलेफ कहा या लिखा जाता है तो उसके साथ ऑक्स का, क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं, ऑक्स यानी बैल के सिर का निशान दिया जाता है। यानी इब्रानी में जब अलेफ शब्द को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसकी जो पिक्टोग्राफी है तो उसकी पिक्टोग्राफी दी जाती है बैल का सिर, यानी बैल के सिर की छवि के साथ दिखाई जाती है। अलेफ का मतलब और उसकी इमेज जो दिखाई जाती है वो है बैल का सिर। जब खुदा तो रूह है, जबकि खुदा रूह है तो उसकी इमेज यानी छवि बैल का सिर कैसे और क्यों? वो खुद तो तोरा में हुक्म दे रहा है, यानी शरीयत में यानी मूसा की किताब में, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। तो जब अलेफ लिखा जाता है यानी तो खुदा का निशान बैल का सिर क्यों, उसकी इमेज बैल का सिर क्यों? खुदा तो रूह है ना, और ये इमेज निशान खुदा को दी, ये सभी इंसान ने खुदा को दी। इंसान ने अलेफ को डिस्क्राइब किया बैल के सिर के साथ, और उन इंसानों को भी जाहिर करेगा मुकाशफा का रूह, सच्चाई का रूह। खुदा तो अपनी छवि इंसान में से जाहिर करता है। तो अगर अलेफ के साथ कोई पिक्टोग्राफी होनी चाहिए भी, कोई इमेज होनी चाहिए भी, तो इंसान की होनी चाहिए ना। फिर खुदा ने कहा, पैदाइश क्या गवाही देती है? पैदाइश 1 बाब
26 आयत क्या गवाही देती है? फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं। तो क्या खुदा ने बैल को बनाया, बैल का सिर बनाया? जब अपनी छवि उसने जाहिर की तो बैल का सिर जाहिर की। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं। तो हम जो इंसान हैं, हमारे सिर क्या बैल के सिर हैं? फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं, जो कि पैदाइश इस बात की गवाही देती है कि खुदा ने तो इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद बनाया है। तो अगर एलेफ खुदा को एड्रेस करता है, हिब्रू का पहला अल्फाबेट, पहला लेटर, तो एलेफ की जो पिक्टोग्राफी है वो इंसान की छवि क्यों नहीं? और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। बछड़ा ढाल कर बना लिया है। ये बछड़ा जिन्होंने ढाल कर बनाया है ना, उन्होंने ही अल्फ को बैल के सिर की सूरत दी है, जिन्होंने बछड़ा ढाल कर बनाया है। और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लकड़ियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनके उतार कर मेरे पास ले आओ। मुक्ति सोने या चांदी से नहीं है। चुनांचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत शैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इज़राइल, यही तुम्हारा वो देवता है जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने बछड़ा बनाया, यही वो लोग हैं, यानी इज़राइल की भेड़ें, याकूब की नस्लें, यानी 12 गोत्र, यानी यहूदी जिन्होंने खुदा को यानी एलेफ की छवि को एक बैल का सिर के साथ संबोधित किया, क्योंकि बछड़ा यही बनाने वाले हैं और इन्होंने ही एलेफ को जो पिक्टोग्राफी दी है वो बैल के सिर की दी है, क्योंकि यही बछड़ा बनाने वाले हैं। मगर खुदा ने अपने आप को इंसान के साथ संबोधित किया है। अब एक एलेफ वो है जो हमारा आसमानी पिता है, हमारे मसीह यीशु का बाप, जलाल का पिता, मोहब्बत। वो एलेफ एक ही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। एक एलेफ वो है जो बहुत से हैं। अब खुदा ने इंसान को अपनी छवि की मानिंद और अपनी सूरत पर बनाया, लेकिन इंसान ने खुदा को किसकी छवि की मानिंद बनाया, किसकी सूरत की मानिंद बनाया? बछड़े की। और एलेफ को किसकी सूरत और किसकी छवि दी? बैल के सिर की। यह फर्क है खुदावन खुदा में और एक इंसान में। खुदावन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद बनाया,
इंसान ने खुदावंद खुदा को एक बैल की छवि और एक बैल की सूरत बनाया, यानी एलेफ को सूरत क्या दी? बैल का सिर। यह है इंसान जिसने खुदावंद खुदा को बनाया, और यही वो इंसान है यानी इज़राइल है जिन्होंने बछड़ा बनाया, और यही वो लोग हैं जिन्होंने एलेफ को किसकी छवि दी? बैल की छवि दी, बैल की सूरत दी। लेकिन खुदावंद खुदा ने इंसान को अपनी छवि और अपनी मानिंद बनाया, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसानों के बीच में दरमियानी भी एक यानी मसीह यस्सु जो इंसान है, वो बैल नहीं, इंसान है। हमारे मसीह यीशु का बाप वो एलेफ एक ही है जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया। एक एलेफ वो है बहुत से खुदा, जो बहुत से खुदावन हैं। तो बहुत से खुदा और बहुत से खुदावन को गिनकर करना है, तो एलेफ के साथ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000, यानी बहुत से खुदावन, बहुत से खुदा, बहुत से खुदावन, यानी बहुत से एलेफ, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1000, 1000, क्योंकि एलेफ ही एक है और एलेफ ही 1000 हैं। यानी खुदा एक है जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया, और जो हमारे यीशु मसीह का बाप का जलाल खुदा है, और कुछ और भी खुदा और खुदावन हैं, एलेफ हैं, और वो 1000 हैं। तो अगरची आसमानों, पहला करंथियों 8 बाप उसकी 5 आयात, अगरची आसमानों जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाची बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद, और इंसानियत वाले अब बाहर झांकेंगे कि हाँ बाहर बहुत से खुदा नहीं, बाइबल में ही बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं। तो एक एलेफ वो कौन है? लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सारी चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सारी चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। और इनके सिवा जितने भी खुदा और खुदावंद हैं वो बहुत से एलेफ हैं। जो हमारे आसमानी बाप को एलेफ के साथ कहना या बोलना हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, और वो साइलेंट है, यानी उसकी कोई पिक्टोग्राफी नहीं। यानी जो हमारे बाप को एलेफ डिस्क्राइब करता है, जो एलेफ हमारे यीशु मसीह बाप के जलाल को संबोधित करता है, उसका कोई निशान नहीं है, उसकी कोई पिक्टोग्राफी नहीं, वो साइलेंट है, क्योंकि खुदा रूह है। अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। ये जो 1000 बरस एक दिन के बराबर है वो एलेफ की बात हो रही है, यानी खुदा की। 1 और 1000, अगरची आसमानों जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाची बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावन हैं। और ये हो कहां रहा है? सलीब पर यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह को जमीनी खुदा और खुदावन ने घेरे हुए हैं, यानी बहुत से एलेफ, जिसकी पिक्टोग्राफी बैल का सिर यानी बहुत से सांड। तो जबूर 22 बाप उसकी 12 आयात, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, यानी यीशु मसीह के सलीब का, ये सलीब का दृश्य है, तस्वीर है, पिक्टोग्राफी है, इमेज है। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, यानी
बहुत से अलफ यानी 1000 अलफ जो जमीन के खुदा और खुदावंद हैं, यानी बहुत से अलफ यानी 1000 यानी 1000 अलफ। बहुत से सांड, अलफ को किसकी पिक्टोग्राफी के साथ दिखाया जाता है? बैल के सिर यानी सांड। बहुत से सांड यानी बहुत से खुदा और खुदावंद यानी जमीन के खुदा और खुदावंद, यानी 1000 अलफ। बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, सलीब पर यीशु मसीह को। वो फाड़े और गजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारते हुए हैं। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस, यानी वो भी अलफ है, वो भी अलफ है, जमीन का अलफ है वो। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख भर रहे हैं। तुम यीशु में आप सबों की सलामती हो।